छोटी मंजली, अरे लाओ खाना खाएं। भूख लगी है इतने तेज से। अभी पता नहीं क्या कर रही है, दो दो लोग हैं घर में लगी रहती है, तभी भी खाना समय से नहीं बन पाता है। हाँ बहन दीदी लोग, अब हम सबसे बड़े हैं तो भाई अब मुझे बाहर का काम करना रहता है। 4-5 भैंसे हैं, उन सबको देखना रहता है, खेत देखना रहता है। तो दो लोग हैं घर में, ये लोग सोचती हूँ खाना पीना बना लेंगी, लेकिन तब भी समय से नहीं बना पाती हैं। अब तो मुझे छुट्टी मिली है सब काम करके, अब नहा धो करके बैठी हूँ, लेकिन अभी खाना नहीं ले करके आई। एक तो मेरी जो छोटी वाली है ना, वो मोबाइल बहुत चलाती है, रील बहुत बनाती है, जब देखो तब रील, जब देखो तब रील। अब मिनट मिनट पर जब रील बनाएंगी तो फिर भाई कहाँ समय मिलेगा काम करने का। लो बड़ी जीजी, आज छोले पूड़ी बनाई हूँ। और वो छोटी क्या कर रही है, नहीं दिख रही है? क्या बताऊँ तुमको बड़ी जीजी, जब देखो तब वही मोबाइल, जब देखो तब वही मोबाइल, वही मोबाइल देखती रहती है। घर के एक भी काम से लेना देना है नहीं, कौन करे घर का सारा काम। आप तो चली जाती हैं खेत, और ये महारानी चारपाई पकड़ लेती है, उसी पर बैठ जाती हैं और आराम से रील बनाती है, खिसका खिसका करके वीडियो देखती हैं। और घर के काम से लेना देना रहता नहीं है, घर का सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। हाँ हाँ, हमारी नौकरानी लगी हो तुम हमें बना करके खिलाती हो, हम कुछ नहीं करते हैं तो। नहीं नहीं, तुम बताओ ही, जब से बड़की जीजी गई खेत तब से तुमने किया क्या, ये बताओ मुझे, कौन सा काम किया? खाना बनाई, बर्तन धुली, कपड़े धुले, झाड़ू लगाया, क्या किया ये बताओ। नहीं नहीं, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, तुमने ही सब किया। बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन गया? मैं गई थी कि तुम गई थी, बताओ हमें। स्कूल छोड़ने गई नहीं थी। अब बड़की जीजी जितनी देर में बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, अगर घर में होती तो घर का काम करती, तो फिर जो कोई घर में रहेगा वही तो काम करेगा। मैं तो जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो आती हूँ तो घर के काम पड़े रहते हैं, मैं ही करती हूँ। तुम तो मोबाइल देखती रहती हो, और जब तुम चाहती हो तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्यों नहीं करती हो तुम? हे भगवान, इन दोनों को कितना समझाओ कि हाँ लड़ो मत, कौन सा काम ही रहता है, मिलकर कर लिया करो। लेकिन जब तक एक बार झगड़ा नहीं करती हैं तब तक इनसे ना रहा नहीं जाता है। अगर अभी किसी तरफ से सासू मम्मी आ गई ना, तब देखना क्या हाल करेंगी दोनों का। जब तुम्हारी बारी रहती है खाना बनाने की, तब तो मैं खाना भी बना लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन मजाल है मुझे अगर कभी कुछ हुआ रहे, ये खाना बना ली, क्यों बनाऊं, क्यों बनाऊं जब तुम्हारी बारी रहे तो? हमारी बारी रहती है, तुमसे कोई कहता है खाना बनाने के लिए ना बनाओ खाना? तुमसे कौन कहता ही है खाना बनाओ? अब आज तुम जिस चीज की भूखी हो ना, मुझसे ले ही लो। बहुत हमेशा हम मुझे परेशान करके रख देती हो, जब देखो एक काम न धाम, और जुबान बहुत चलती है। बड़ी हूँ तुमसे, तुमसे छोटी नहीं हूँ जो मुझसे हमेशा जुबान लड़ाती रहती हो। नहीं नहीं, तो मतलब हम लड़ना ही नहीं जानते? तुम क्या समझती हो हम लड़ना ही नहीं जानते हैं? अभी तुम जानती नहीं हम किसकी बिटिया हैं। अरे मेरी मम्मी ना लड़ने में सबसे तेज थी, पूरे गांव भर में तेज थी। मजाल नहीं थी मेरी मम्मी कोई हरा देता कभी भी लड़ाई में, बहुत तेज थी। मैं उनकी बिटिया हूँ और आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे छोटी मछली, क्या कर रही हो? अगर अभी मम्मी आ गई ना तो फिर देखना तुम दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ने लगती हो। नहीं नहीं बड़की जीजी, जब देखो तब, जब देखो तब वही बात। अगर मैं सच कह देती हूँ तो बहुत जल्दी इनकी चीट-पीटी लग जाती है। नहीं नहीं, तुम मुझे बना करके कमा करके खिलाती हो ना। मेरे कल्लू के पापा जो हैं शहर में, वो मुझे कमा करके देते नहीं है, तुम ही कमा करके लाती हो, बनाती हो, खिलाती हो। मैं तो बैठी रहती हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे माई, मम्मी जी भी आ गई। इन दोनों को कब से समझा रहे हैं कि हाँ लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, नहीं अभी मम्मी जी आ जाएंगी तो फिर मान तो रही नहीं। अब झेलो मम्मी जी को। मतलब कि हम थोड़ी देर के लिए खेत की तरफ चले गए तो नौटंकी चालू हो गई। अरे छोटी मछली देखो, पीछे मम्मी जी आ गई, पीछे मम्मी जी, जल्दी जल्दी खड़ी हो जाओ, मैं कह दूंगी कि मजाक कर रही दोनों। मम्मी जी, अरे कहाँ मम्मी जी आ गई? छोटकी छोड़ मुझे, छोड़ मम्मी जी। अरे सासू मम्मी, आप ये बैठ क्यों उठा लिए? दोनों लड़ाई थोड़ी न कर रही थी, ये दोनों तो बस मजाक कर रही थी। बोल रही थी जीजी आज खेलने का मन कर रहा है। मैंने कहा इतनी उम्र की हो गई अभी भी खेलोगी? तो बोली ऐसे ही थोड़ा सा खेल लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, बड़की जीजी बिल्कुल सही कह रही हैं, हम दोनों लड़ाई थोड़ी न कर रहे थे, हम दोनों तो बस मटर गश्ती कर रहे थे। तो मतलब कि हमने जो अपनी आंखों से देखा सब झूठ था, मुझसे झूठ बोल रही हो? अरे नहीं सासू मम्मी, भला आपसे झूठ बोलने की हिम्मत हमारी होगी? हम दोनों तो ऐसे ही मटर गश्ती कर रहे थे।
बस सोचे कि थोड़ी देर खेल ले, सारे काम करके छुट्टी मिली थी तो। और फिर सोचा मम्मी जी आएंगे तो उन्हें खाना दे देंगे। अच्छा बड़ी बहू, तू बता, झूठ मत बोलना, मुझे तो इन दोनों के ऊपर विश्वास है नहीं। हाँ सासू मम्मी सही कह रही, दोनों लड़ नहीं रही थी, बस ऐसे ही मटर गश्ती कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। वही तो मैंने सोचा कि शायद फिर दोनों लड़ाई करने लगी हो, आखिर हमेशा लड़ती भी तो रहती हैं। अच्छा लाओ, क्या बनाई हो? लीजिए मम्मी जी, आज पूरी सब्जी छोला बना है, खा लीजिए। हम अभी लेकर के बैठे ही थे, वैसे ही आप आ गई, आप ही खा ले, हम लोग अंदर खा लेंगे। अच्छा अच्छा, अरे जब छोला बनाई थी थोड़ा सा चावल भी डाल देती, चावल के साथ अच्छा लगता है। अरे वो क्या है ना मम्मी जी, अब छोटी से कह रहे थे कि हाँ लाओ लाओ, ये लाई ही नहीं, नहीं तो चावल भी डाल देते। अरे अब चुप रहो नानी लोग, नहीं अभी फिर पता चल जाएगा मम्मी जी को, जो कह रही हो लाई ही नहीं। चलो फिर अब जो बनाया है खाना तो पड़ेगा ही यही, और भाई चावल होता तो मजा ही आ जाता। सासू मम्मी बुआ जी का फोन आया है। हेलो, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते बच्ची, और ठीक हो? हाँ भाभी जी सब ठीक है। आज मेरे नाती का मुंडन है, इसलिए फोन किया था, तीनों बहुओं को भेज दो मेरे यहाँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, प्रिंस का? हाँ हाँ भाभी जी, प्रिंस का ही है, बहुत दिनों में मुझे मिला है, इसलिए अच्छे से धूमधाम से कर रही हूँ, भेज देना तीनों लोगों को। अरे तो जाती नहीं, किसी ने मना किया है? तो फिर जाए सासू मम्मी जी, तीनों लोग तैयार हो? कहाँ जाओगी तीनों लोग, क्या करने जाओगी? कोई काम धाम नहीं है क्या घर में? तीनों लोगों को बुला ली है, तीनों लोग चली ही जाएंगी। वो भी आती हैं कभी, उनकी बहू भी आती हैं कभी। सासू मम्मी हम लोग कहीं आते जाते नहीं है, बुआ जी ने बुलाया है तीनों लोगों को, तो चले जाने दीजिए। और जो चार चार भैंसे हैं उनको कौन देखेगा? हे बड़की जीजी, सासू मम्मी से कहिए ना कि हम तीनों लोगों को भेजें, आखिर हम लोग कहीं आते जाते कभी हैं नहीं। अभी दशहरा का मेला था, तभी भी सासू मम्मी ने नहीं जाने दिया, कम से कम बुआ जी ने बुलाया है तो फिर वहीं ही चले जाएं। यही बड़की चली जाएगी बस, और तुम दोनों लोग घर में रहना, घर के सारे काम करना। हे सासू मम्मी एक विनती है आपसे, छोटकी मंझली का बहुत मन है जाने का, चले जाने दीजिए, हम लोग अभी जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। अब इन दोनों का भी बहुत मन है, ऐसे में हम चले जाएं और ये दोनों नहीं जाएंगी तो फिर भला बताओ क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि हाँ हमारी सास जो है भेदभाव करती है बहुओं में। इसलिए मम्मी जी प्लीज चले जाने दीजिए, हम लोग कोशिश करके शाम तक जरूर ही लौट आएंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब तुम कह रही हो, तुम्हारी बात मानते हैं। जाओ जल्दी जल्दी दूसरा कपड़ा पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सासू मम्मी जो आपने हार रखा है मेरा, उसको दे दीजिए। अब इनको हार चाहिए, हार दिखाने जाएंगी वहाँ? वहाँ शादी रची है, जैसे मुंडन ही तो है। ए सासू मम्मी इसीलिए तो बनवाया है, कहीं कुछ पड़े तो पहनने के लिए दे दीजिए ना, उसके बिना तो मेरा मुंह ही अच्छा नहीं दिखता है, जब मैं हार पहन लेती हूँ ना मेरे मुंह में चमक आ जाती है। अच्छा जाओ जाओ, पहले जो पहनना है साड़ी पहन करके आओ, फिर देती हूँ। हार पहनने का बहुत शौक है, काम धाम एक नहीं, पहनने को कह दो सब कुछ। अरे जल्दी जल्दी निकलो दोनों, तुम दोनों की तो तैयारी नहीं बनती है। बड़की जीजी लग रही ना बिल्कुल हीरोइन, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ मैं। हाँ हाँ लग रही हीरोइन, बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। और वो क्या कर रही है अभी? क्या हो रहा है अभी? अभी तुम लोग निकली नहीं यहाँ से। ये सासू मम्मी एक बार बता दीजिए मैं कैसी लग रही हूँ, तुम्हारे मुंह से अगर सुन लूंगी तो मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलेगी। वही बड़की बाग वाली चुड़ैल लग रही है, और कौन लग रही है? ए सासू मम्मी सच सच बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बताइए ना, पूरे गांव भर में सबसे अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ? ए सासू मम्मी कह दीजिए ना कि अच्छी लग रही हो, तभी ये आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, आज छोड़ने वाली नहीं है। हाँ हाँ अच्छी लग रही है, जैसे लग रही हो अभी अभी डोला पर से उतर रही हो। बस यही तो मैं सुनना चाहती थी, मुझे पता है मेरे टक्कर का कोई है नहीं यहाँ पर, और बुआ जी के यहाँ भी कोई नहीं रहेगा मेरे टक्कर का। अच्छा अच्छा नानी, अभी वो क्या कर रही हैं? अरे अभी उनका कुछ खोया था, वही ढूंढ रही थी, कोई लिपस्टिक थी मैरून कलर की। हाँ हाँ साड़ी की ही मैचिंग लगाना, नहीं तो कोई कह दे कि आपकी मैचिंग नहीं है। अब सासू मम्मी जब आप मैचिंग मैचिंग मिला करके पहनती हैं, अब वही मैचिंग ब्लाउज, वही मैचिंग जूती, वही मैचिंग बिंदी, तो फिर हम लोग क्यों ना करें? अरे छोटकी ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, नहीं अगर मम्मी जी का भी दिमाग घूम गया ना तो तेरा जाना भी कैंसिल हो जाएगा, जो मना करके मम्मी जी को तुझको ले जा रही हूँ। अरे दादा दादा मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा सासू मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जाएं हम लोग, अभी मंझली आ जाएगी।
हाँ हाँ निकलो, नहीं क्या मुंडन हो जाएगा तो फिर जाओगी क्या? चलो छोटी, हम तुम निकलते हैं, मंजली आती ही होगी। अभी कोई आया नहीं। अरे आ गए भाई, ऐसे कैसे कोई नहीं आएगा? क्यों नहीं आएंगे बुआ जी? और क्या बुआ जी, आपने इतने प्यार से बुलाया तब भी नहीं आएंगे हम सब? बहुत दिनों में हुए लाल, मम्मी कही के बोल, पापा कही के बोल। हाँ मम्मी कही के बोल, पापा कही के बोल। तुम्हारे भय से लाल सासुरी सियानी, तुम्हारे भय से लाल सासुरी सियानी। उनको मनाओ लाल दादी कही के बोल, लाल दादा कही के बोल। दादी कही के बोल, लाल दादा कही के बोल। हाँ चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा। तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। हाँ चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो ननंद जी ललना मेरा, ले लो ननंद जी ललना मेरा। तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा। हाँ चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो जीजी ललना मेरा, ले लो जीजी ललना मेरा। तुमको बड़ी मम्मी कहेगा ललना मेरा, तुमको बड़ी मम्मी कहेगा ललना मेरा। अरे वाह, भाभी जी तो भाई बहुत अच्छा गाती हैं। जीजी वो वाला भी सुना दीजिए, कंगनवा मांगे नंदी लाल की बधाई। कंगनवा मांगे नंदी लाल के भय माँ, कंगनवा मांगे नंदी लाल के भय माँ। कंगना मांगे नंदी लाल के भय माँ, कंगनवा मांगे नंदी लाल के भय माँ। दुआरा से आवै ससुर समझावै, दुआरा से आवै ससुर समझावै। दे दो बहू रानी कंगना ललना के भय माँ। मांगई ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। मांगई ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। दुआरा से आवै जेठवा समझावै, दुआरा से आवै जेठवा समझावै। दे दो छोटी रानी कंगना ललना के भय माँ। मांगई ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। दुआरा से आवै पियवा समझावै, दुआरा से आवै पियवा समझावै। दे दो धना रानी कंगना ललना के भय माँ। हाँ मांगई ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। कंगना उतार भौजी अंगना बहावै, कंगना उतार भौजी अंगना बहावै। पहिनो ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। हाँ पहिनो ननद रानी कंगना ललना के भय माँ। अरे वाह,
वाह बहुरिया, इसीलिए तो मैंने भाभी जी को बोल दिया था कि हाँ तीनों लोगों को भेजना नहीं, गाना कौन गाएगा मेरे यहाँ। अरे बुआ जी, हम लोगों के होते हुए भला गाना गाने वाले की कमी है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई आप लोग बताना जरूर करके गाना कैसा लगा और मेरी छोटकी मछली की लड़ाई कैसी लगी। बाकी भाई आज मेरे बुआ जी के नाती का मुंडन है, सब लोग जा रहे हैं मंदिर, मुंडन होगा अब, तो फिर भाई सब लोगों को लड्डू खाने को मिलेगा। भाई आपके यहाँ मुंडन में क्या क्या मिलता है कमेंट में बताना जरूर। हमारे यहाँ तो भाई मेन लड्डू ही होता है। हाँ तो भाई बहन दीदी भैया लोग बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।